हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भी मॉर्निंग का समय है तो जस्ट हमने बाहर निकल के देखा कि कैसा वेदर है। तो ये देखिए आज बहुत क्लाउडी है, बादल बहुत काले काले आए हुए हैं। तो बस आज सोचा चलो ढोकला बना लेते हैं, और मेरे पास स्प्राउट्स भी रखे हुए थे। तो आज हमने पहले ढोकला बनाए, क्योंकि मेरे यहाँ ढोकला सभी को बहुत पसंद है और 20-25 मिनट्स में बन जाते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी, एक कटोरी योगर्ट लिया हुआ है, और उसका बैटर इडली की तरह बनता है। तो इसमें हमने अदरक, हींग ये डाल दिया है, और हमने थालियाँ भी तैयार कर ली। उसमें हमने ऑयल लगा लिया है, रेड चिली पाउडर और ब्लैक चिली पाउडर का हमने स्प्रे कर दिया है। और ये देखिए बैटर को हमने 15 मिनट्स के लिए रख दिया था। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल रहे हैं, और ना नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। ये इस तरह से रेडी हो गया है बैटर। अगर थोड़ा भी आपको थिक लगता है तो थोड़ा आप पानी मिला सकते हैं। और जब हमारा सब कुछ रेडी हो जाए, पानी भी बॉईल हो जाए, हमने दूसरी जगह पानी बॉईल करने को रख दिया है। फिर लास्ट में इनो पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जिससे इनो पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हमने ये थालियों में फैला दिया, और हमने बताया मेरे पास स्प्राउट्स रखे हुए थे, तो आज हमने इसमें स्प्राउट्स भी डाले हुए हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छे लगे जब उन्होंने वो खाया। तो 2 थालियाँ हमने तैयार की हुई हैं, ऑलरेडी सब रेडी हो चुका है। और हमने कढ़ाई ऑलरेडी पानी डाल के कढ़ाई को रख दिया था, तो पानी भी बॉयल हो गया। ये देखिए हमने स्टैंड भी रख दिया है, और ढोकला तैयार हो गया। फिर हमने ढोकले में राई, करी पत्ता और ग्रीन चिली इसका तड़का लगा दिया। बहुत यम्मी बने हुए थे ढोकले, सभी को बहुत पसंद। फिर हमारे यहाँ दोनों बच्चियों को मॉल जाना था, और अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो आपको जैकेट हैं, पुलोवर हैं, लाइट जैकेट हैं, बहुत कुछ आइटम ना पे अभी मिल जाता है, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अच्छी सेल मिल जाती है। बट उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, जब हमें ख़रीदना रहता है, पता चलता है कि बहुत महंगे आइटम हो चुके हैं। वैसे हम लोग अभी फॉरएवर 21 में आए हुए हैं। आरना को भी कुछ चाहिए था, हमें भी ये थोड़ा जैकेट चाहिए था, तो वो बस देख रहे हैं। बट वही है, पसंद आना चाहिए, तो हमें उतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पर क्या है, आपको मॉल वगैरह सब एक जैसे ही मिलेंगे। आप चाहे एक स्टेट में हो या फिर दूसरे स्टेट में, सेम उसी मॉल में जाएंगे तो आपको सेम वैसा ही सब कुछ लेआउट वगैरह मिले। कुछ अलग बिल्डिंग नहीं दिखने वाली है कि बहुत एकदम ग्रैंड तरीके से बने हुए हैं, बट यहाँ पे आपको एक जैसा ही सब दिखेगा। और मॉल वगैरह घूमना रहता है तो ऑफकोर्स हमारी बच्चियाँ ही आती हैं। तो इस तरह से हम लोग आ गए हैं, और वहाँ घूमते घूमते हम थोड़ा थक गए थे, तो हमने सोचा चलो मसाज ले लेते हैं, बॉडी मसाज। तो ये चेयर्स वगैरह वहाँ पे रखी हुई हैं, वहाँ पे बस पैसे डालो, मसाज अच्छे से हो जाती है। बस हम लोग शाम को घर पे आ गए थे। फिर क्रिसमस ऑफ कोर्स चला गया है, तो फिर हम लोगों को क्रिसमस ट्री भी हटाना था। तो वही हम और आना दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसको बोला कि तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि जल्दी ये लड़कियां काम करने को तैयार नहीं होती हैं, तो इन लोगों को हमें अपने सारे एक्टिविटीज़ के लिए लगाना पड़ता है। तो अभी हमने इनको बोला ये तुम्हारे लिए एक्टिविटी है, जल्दी से तुम मेरी हेल्प करो। तो वो फिर मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है। सारा हमें डिसमेंटल करना है ट्री को, और नीचे रख देना है जाके। यहाँ पे क्या है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर तुमको अपने सारे घर के काम हैं और भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, असेंबल करना, कुछ और करना, घर में कुछ गड़बड़ हो गया उसको सही करना, अगर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया में कम से कम ये आराम रहता है कि पैसा दो तो आपको बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाए। लोग भी काम करने के लिए आ जाएंगे, बाई भी मिल जाएगी, मेड भी मिल जाएगी, आपको बच्चे की देखभाल के लिए भी मिल जाएगा, सब सही रेट से मिल जाते हैं। डेली बर्तन धोने वाली आती है, झाड़ू पोछा के लिए आती है, बहुत कुछ सब मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है, हम लोगों को अपने काम सब अपने आप ही करने पड़ते हैं। इतना बिजी हो जाता है कि घर के भी काम करो, बाहर भी जाके करके आओ, तो बहुत टायरिंग हो जाता है। और स्पेशली बच्चे यहाँ पे अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, उनका पढ़ाई है, उनका वॉलंटियर वर्क है, ये सब चीज़ें इतना रहता है कि वो लोग बेचारे हेल्प करें भी तो भी नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी जब बोलो तो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है, और धीरे धीरे करके हम आपको अलग अलग ब्लॉग में सब यहाँ के बारे में बताते रहेंगे। और आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि हम भुट्टे लेके आए हुए थे, तो आज सभी ने बोला कि भुट्टे खाने का मन है,
तो बस मॉल से आने के बाद हमने अपने भुट्टे निकाले और ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक रेंज है तो उसी पे ही हमें उनको तैयार करना था। तो सारे भुट्टों को अच्छे से हमने कर लिया था, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए थे। और ये देखिए हमने सभी भुट्टों की स्किन निकाल दी है, अब बस उनको तैयार करना है। तो ये देखिए हम कैसे क्या कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और अभी ये भुट्टों को तैयार कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इंडिया की बहुत याद आ रही है। वहाँ पे तो इतनी आसानी से आप कहीं पे भी बाहर नीचे निकल जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मिल जाएंगे आराम से। तो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें खुद ही करना है। तो ठीक है, बच्चों का मन था तो लेके आ गए थे। तो अभी बस तैयार करते हैं और इनमें हम लगाएंगे अच्छे से नींबू और नमक और लाल मिर्च, जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। और किसको हमारे भुट्टों को देखकर खाने का मन कर रहा है बताइएगा। और ये भुट्टे एकदम नरम थे, बहुत अच्छे, उनके कॉर्न बहुत अच्छे से निकले हुए थे, बहुत आसानी से आप लोग खा सकते, इवन बड़े बुजुर्ग भी आसानी से खा पाएंगे, इतने एकदम नरम थे। तो बहुत अच्छे से वो सब सीख गए हैं। ये लीजिए सभी भुट्टे तैयार हो चुके हैं। अब बस हमें इनमें नींबू, मिर्च और नमक लगा के देना है। हमने सबको बुला लिया है, सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब भुट्टे तैयार हों, कब हम खाएं। तो बस हमने सबको बुला लिया है और एक एक करके सबको देना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, हम वॉक के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि वॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मन नहीं करता है निकलने का, लेकिन आज हमने सोचा करना ही है, इसलिए निकल लिए हम लोग। और बस ये जो आपने ब्लू कलर के देखे हुए थे बिन, ये बिन यहाँ पे रिसाइकल के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन रिसाइकल बिन्स में हम लोग सारा अपना रिसाइकल वाला आइटम इकट्ठा करते हैं और दिन रहते हैं तो उस दिन हम लोग बाहर निकाल के रख देते हैं। तो बस ट्रक आते हैं, ट्रक वाले उठा के लेके जाते हैं। आज यहाँ पे बहुत ठंड है, 0 टेम्परेचर पहुँच चुका है। आज फोरकास्ट में बोला था कि स्नोफॉल होने वाला है। तो बस हम वॉक करके आ ही रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम बाहर आ गए थे, घर आके हमने फटाक से स्टिक लेके हम बाहर निकले तो वेट स्नो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो बस उसके बाद हमने आरना को बुलाया। आरना को बहुत इंतज़ार था कि स्नो कब हो, कब हम एंजॉय करें, सो उसको बुलाया। लेकिन ये वेट स्नो है, ज़मीन पे आते ही एकदम पानी बन जाती है। बट इसलिए आप लोग मेरा सिर देख सकते हैं, आरना का देख सकते हैं कि कैसे स्नो हो रही है, सारी गाड़ियों पे भी स्नो इकट्ठा हो गई है। इस तरह से हमने अपने ब्लॉग में आपको सबको दिखा दिया जो जो हमने किया हुआ था और जैसा भी वेदर था। होप हम लोगों को तो मज़ा आया, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।